देखिए, क्योंकि सेक्टर 4 का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर मैं भी मेंबर हूँ। उसमें एक पोस्ट डाली गई थी कि आज एक सांकेतिक धरना यहाँ पर करने जा रहे हैं, और जैसे ही मुझे पता चला मैं यहीं था रेवाड़ी में सेशन के दौरान, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है, तो आज मैं इनके बीच में यहाँ पर आया हूँ और समय समय पर मैंने इनकी जो भी मांग है उनको सदन के अंदर उठाया है। और आज हमारे जो प्रधान हैं यहाँ से अजय जी, उन्होंने कुछ अपनी मांगें यहाँ पर रखी, और भी जितने भी यहाँ पर लोग थे उनकी विभिन्न तरह की मांगें हैं, उनको हम लोग सदन के अंदर उठाएंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। कम्युनिटी सेंटर का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, किस तरह से इसकी जर्जर हो चुकी है, बिल्डिंग बिल्कुल खंडर हो चुकी है। हमारा जो जिमखाना क्लब है उसकी भी इसी तरह की हालत है, और आप सेक्टर 4 की 3 की रोडों की हालत तो आप सबके सामने ही है, बिल्कुल ये टूट चुकी हैं। और आपको पता होगा कि करीबन 5 करोड़ 90 लाख रुपए इसके सैंक्शन हुए थे 2019 के अंदर। आज करीबन 4 साल बीत चुके हैं, उसके ऊपर एक रोड़ी तक इन सड़कों के ऊपर नहीं लगी है। और ये तो हार्ट है शहर का, सेक्टर 3, 4 मॉडल टाउन, यहाँ की सड़कों का ऐसा हाल होना ये दर्शाता है कि रेवाड़ी के अंदर पिछले जो 10 साल है उसके अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, अब जो सदन शुरू होगा कल से, उसमें जब भी समय मिलेगा हम इनकी मांगों को उठाएंगे, और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर विकास कार्य होए, क्योंकि रेवाड़ी को वैसे ही पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं हर लिहाज से पीछे रहा है। बड़ी कोई परियोजना यहाँ पर नहीं आई है। एम्स का भी आप लोग देख रहे हैं कि एक झुंझुना इन लोगों ने पिछले 8-9 साल से इस यहाँ की जनता को दे रखा है। तो उन सभी मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। मेरा परसों प्रश्न भी लगा हुआ है बेरोज़गारी के ऊपर, जो बेरोज़गारी आज आप देख रहे हैं या चरम के ऊपर है, हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी के अंदर। तो उसके लिए मेरा प्रश्न 21 तारीख को लगा हुआ है, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ आज शहर की जो बिल्कुल चरमरा गई है उसका प्रश्न मेरा 22 तारीख को लगा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। मेडिकल कॉलेज की हम लोग मांग रखेंगे, क्योंकि जब तक एम्स नहीं यहाँ बन जाता, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज आ जाए, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं जिस तरह से जो हेल्थ के केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। कोविड की जो डर है वो एक बार फिर से पूरे देश भर के अंदर फैल रहा है, और जो एक फ्लू है ये H3 H1 जो फ्लू है वो भी पूरे देश के अंदर फैल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। जिस जगह रेवाड़ी में खस्ताहाल सड़कों को लेकर फूटा सेक्टर वासियों का गुस्सा। सेक्टर 4 RWA ने एक दिन का सांकेतिक धरना देकर सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा। धरने को समर्थन देने पहुंचे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव को सुनाए अपनी व्यथा। रेवाड़ी शहर के पौष इलाके में सुमार सेक्टर 4 की खस्ताहाल सड़कें किसी से छिपी नहीं है। पूरी तरह से जर्जर हो चुकी सेक्टर की सड़कों को लेकर सेक्टर वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हर प्रकार की गुहार और शिकायतें करने के बावजूद सड़कों के हालात ज्यों के त्यों हैं। रविवार को सेक्टर वासियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। सूचना मिलते ही विधायक चिरंजीव राव धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी व्यथा। विधायक से भी गुजारिश की थी, विधायक साहब आप विधायक कोसली के हैं लेकिन रहते सेक्टर 4 में, हमारी एक अर्जी, जितने परेशान आप हैं उतने ही सेक्टर 4 के 2500 घर परेशान हैं, आप हमारी अर्जी लगाइए। उन्होंने कहा कि भाई जरूर आपकी बात हम रखेंगे। उन्होंने मनोज ईओ से भी बात की मेरे सामने, और ये कहा मनोज ने अर्जी मैं 15 फरवरी तक टेंडर लगा दूंगा। विधायक साहब आज तक जमीन पर कुछ भी नहीं है। ये सेक्टर में आपके नॉलेज में डाल देता हूं, ये सेक्टर की सड़कें 2013 में बनी, आज 2023 है, करीब 10 साल पूरे होने को हैं। 10 साल से एक रोड़ी भी सेक्टर की सड़कों के ऊपर नहीं लगी। अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ के पार्षद हैं, मेरे बड़े भाई हैं विजय राव जी, उनका एक ऑडियो वायरल था, और वो कह रहे थे, जब पत्रकार उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि सेक्टर 4 का इतना बुरा हाल, तो बड़ा दुख हुआ उनकी बात सुनकर के। भाई ने ये कहा कि सेक्टर 4 की RWA ने मेरे पास कभी भी आकर के ये नहीं कहा सड़कें बनवाओ। अरे भले आदमी, आप 5 बार वोट लेकर के नगर परिषद में जाकर बैठते हो, आपको ये बात RWA निमंत्रण देगी? जैसी वोटों से RWA बनी है वैसी वोटों से आप बने हो। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है अब सेक्टर 4 का प्रश्न सेशन में यहाँ उठाएं नगर परिषद में। और कहता है कि अंदर की सड़कें मैंने 5 करोड़ में बनाई, सभी लोग खड़े हैं सेक्टर 4 के। आप मेरे को एक कोई बात, हम ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ से कोई बात झूठ नहीं निकलेगी।
आप एक बात बता दीजिए, क्या नगर परिषद का गठन होने से पहले सेक्टर 4 के अंदर की सड़कें नहीं बन गई थी? उस टाइम नगर परिषद भंग थी, नगर परिषद को देख रहे थे एसडीएम रेवाड़ी। हमने एसडीएम रेवाड़ी, जितेंद्र गांधी जी थे एसडीएम, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये टेंडर लगाए और ये अंदर की सड़कें बनी एसडीएम जितेंद्र के टाइम में। कहां विजय राव ने सड़कें बनवा दी, और वो कहता है कि सेक्टर के लोग मेरे पास आते नहीं। अरे सेक्टर के हर व्यक्ति तेरे टच में है, तू जब अपने घर से निकलता है तो सेक्टर 4 में निकलता है। मेरे भाई, हमारी आपसे भी विनती है, आप नगर परिषद में जाते हो, चेयरमैन भी रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो सेक्टर की तरफ। विधायक साहब, हमारा पार्कों का मुद्दा हो रहा है। सेक्टर वासियों ने बताया, कई वर्षों से यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत है। अपने लेवल पर हमने खूब शिकायतें दी हैं, लेकिन किसी अधिकारी पर कोई जू नहीं रेंग रही है। मजबूरन हम धूल फांकने पर मजबूर हैं। सेक्टर 4 में बने कम्युनिटी हॉल की हालत भी खस्ता हो चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से बना कम्युनिटी हॉल की दरवाजे खिड़कियां सब टूटे हुए हैं। विधायक चिरंजीव राव ने कम्युनिटी हॉल का भी दौरा किया और इस मुद्दे को भी विधानसभा में उठाने की बात कही। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, सेक्टर में कहीं पर सड़कें देखने को नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस सरकार के समय में जहां आलीशान सड़कें होती थी, वहीं अब देखने पर कच्ची गलियां लग रही हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार इनके साथ क्यों भेदभाव कर रही है? सड़कों के हालात तो हैं ही, इसके अलावा पार्कों की भी बहुत बुरी स्थिति बन चुकी है। वहीं पीने के पानी की शहर में भारी समस्या चल रही है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी शहर वासियों को मिल रहा है, जबकि अभी ठीक ढंग से गर्मी का मौसम आया भी नहीं है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, विधानसभा में सत्र चल रहा है, मैं कल ही सेक्टर की सड़कों, पार्कों और पीने के पानी की समस्या को विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगा। उन्होंने कहा, सरकार को सेक्टर की सड़कें तो बनानी ही चाहिए, वहीं जो अन्य भी कच्ची सड़कें हैं उनको भी पक्का करवाना चाहिए। राव ने कहा, मेरे 2 अन्य प्रश्न भी विधानसभा में लगे हुए हैं, जिसमें एक हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी पर है तो दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं पर है। भाजपा सरकार ने हरियाणा में वायदा किया था कि 5 साल में 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे, जबकि सच्चाई आपके सामने है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। वहीं कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की सच्चाई सामने आने के बावजूद हरियाणा सरकार ने मेडिकल सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक एम्स का शिलान्यास सरकार नहीं कर सकी। माजरा शिवराज में मेडिकल कॉलेज नहीं बना, वेंटिलेटर नहीं बनाए गए। इन सभी मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। मैं भी, क्योंकि सेक्टर 4 का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं ही मेंबर हूं, तो मैं उसके अंदर पढ़ रहा था कि भाई आज आप लोग इस तरह का धरना करने जा रहे हो, तो उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो मैं भी आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। वैसे तो प्रधान जी से, अजय जी से मेरी काफ़ी बार इस बारे में चर्चा हुई है। रोडों की दुर्दशा तो सेक्टर वाले क्या, आप लोग तो हैं ही, पूरे रेवाड़ी के अंदर ही सड़कों की ऐसी हालत है। और आपके यहाँ पर, क्योंकि ये तो पॉश कॉलोनी है, सेक्टर 4, 3 आपकी जो है, यहाँ पर जो दुर्दशा है वो जग जाहिर है। और मैंने विधानसभा के अंदर 2-3 बार इस मसले को उठाया भी है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि भाई इन्होंने हमारे साथी विधायक लक्ष्मण जी को ये कहा था भाई वो इस बात को उठाएं। जब वो अपनी भाषण दे रहे थे उसके बीच में मैंने उनको टोका भी। अब की बार मैंने शायद प्रधान जी को बताया भी था, मैंने बीच में उनको टोका कि जहां आप रह रहे हैं उन सड़कों की भी आप मांग रख दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे घर की बाहर की सड़क तो बिल्कुल पक्की है। मैंने कहा आपके घर की बाहर की सड़क तो बिल्कुल पक्की है, पर आसपास की सड़कें तो बहुत खराब है। इसका मतलब तो ये हो गया अपने घर की आप बनवा लो, बाकी भगवान भरोसे। तो इस तरह की हालात हमारी आज है। और मैंने इस बार ध्यान आकर्षण भी इसके ऊपर लगाया था। प्रधान जी ने मुझे फ़ोन किया कि इसके ऊपर आप प्रश्न लगाओ, पर आपको बताना चाहूँगा प्रश्न आपको जब भी लगाना है तो 15 दिन का टाइम होता है, उससे पहले लगाना होता है। तो इस वजह से मैं प्रश्न नहीं लगा पाया, पर ध्यान आकर्षण मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, रेवाड़ी की सड़कों के ऊपर पूरी तरह से। और मुख्य रूप से हम यहाँ की तो आपकी इस आवाज़ को उठाएंगे ही, क्योंकि सेक्टर 4, 3 आपका हो गया, ये तो मेन हमारा हार्ट है शहर का। और कम्युनिटी सेंटर की जहाँ तक बात करी है तो भाई कांग्रेस राज के अंदर ही बना था,
और इसकी क्या हालात है ये जग जाहिर है। इसके अलावा आप जिमखाना क्लब को भूल गए। अब जिमखाना क्लब की क्या दुर्दशा है ये भी आप सबके सामने है। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से ये कहा था भाई रेवाड़ी के साथ तो आप सौतेला व्यवहार करते हो, भाई आपने कोई नई चीज बनानी नहीं है तो कम से कम जो हमारी सरकार में हम बनाकर गए थे उनकी रखरखाव भी अगर ठीक तरह से हो जाए तो भी ठीक रहेगा। तो आज जो हालात हैं बहुत ज़्यादा जर्जर हमारी सड़कों के भी हो गए और भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जर्जर हो गई है। और इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम लोग इसको सदन के अंदर उठाएंगे। प्रश्न मेरा नहीं लगा है, पर 0R के अंदर हमने इस बात को उठाई थी, तब उन्होंने कहा भाई हम बजट के अंदर जब आपका समय आएगा तब आप इस बारे में बोल लेना। और आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि 2019 के अंदर 5 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन हो चुका है इन सड़कों के लिए। आपके शायद संज्ञान में नहीं होगा कि 5 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन पड़े इनके पास, इन्होंने वो लगाए नहीं। 4 साल जब बीत चुके हैं, आपके पास पैसा भी है, तो भाई क्या कारण है जो आप उस पैसे को नहीं लगा रहे हो। ये बात तो आप भी इसके ऊपर जा सकते हैं कमेटी के अंदर कि भाई जब आपके पास 5 करोड़ 90 लाख रुपए आए हुए हैं इन सड़कों के लिए जो जर्जर हैं, तो फिर उनको आप क्यों नहीं लगाते हैं। तो भाई इस बात को हम लोग भी अपने स्तर के ऊपर उठाएंगे। और एक बहुत अच्छी पहल है जो आप लोगों ने स्वयं इस तरह का धरना किया है। देखिए जी, हम तो लगातार अपनी आवाज़ को उठाते ही रहते हैं, पर जब आप लोगों ने स्वयं एक ये इनिशिएटिव लिया है अपनी बात को उठाने के लिए, इसके लिए मैं मुबारकबाद पूरी RWA की जो आपकी एसोसिएशन है उसको भी दूंगा। और आम लोग जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं, कम से कम हमने आगे आकर अपनी बात यहाँ पर रखी, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार विधानसभा सत्र के अंदर जोर शोर से आपकी जो भी बातें हैं उनको हम लोग उठाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि भाई इनके ऊपर जल्द से जल्द काम हो। कम्युनिटी सेक्टर की भी मैं फोटो यहाँ से लेकर ये भी अब की बार स्पीकर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचाएंगे कि भाई इसके ऊपर भी काम किया जाए और इसका सुधार किया जाए। देखिए कितने करोड़ों से ये बिल्डिंग यहाँ पर आप बनी हुई है, अगर 2-4 साल इसका और नहीं हो तो बिल्कुल बिल्डिंग आपकी खंडर हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि भाई अभी बिल्डिंग बनी तो हुई है जी, खड़ी तो नजर आ रही है, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर 2-3 साल इस पर नहीं किया तो काम। रोड का जैसे हाल हो जाएगा आप जैसे बता रहे हैं, तो हम इसको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और भी अगर आपकी कोई मांग है प्रधान जी तो आप एक मेरे पास मेमोरेंडम आप भेज दीजिएगा, उसको हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे भी आपके माध्यम से। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दुर्दशा पे रोना आ रहा है सभी को, तो मैं अब और साथी जो अपने विचार रखना चाहें, विधायक महोदय आपके बीच में आए हैं, उनसे आप अपनी समस्याएं बताएं। चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये आपकी बात को आगे CM तक भी पहुंचा सकते हैं। हमारा आप तो वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन ये तो जा सकते हैं। तो कोई और भी साथी अपनी बात रखना चाहें, सहर्ष आए। 90 लाख रुपए, ये सच है कि 5 करोड़ 90 लाख रुपए चंडीगढ़ फाइल गई हुई है, लेकिन वहां फाइल रुकी बड़ी है। 4 साल से क्यों रुकी हुई है? सब पंचायत कमीशन की खोरी। सब कमीशन खोरी है मेरे भाइयों। अब दोबारा उसको फाइल करके वहां भेजी जा रही है। क्यों? पहले रेट थे कम, ठेकेदारों ने लिया नहीं, सारा धांधलाबाजी। अब रेट होंगे रिवाइज, अब दोबारा फाइल तैयार होके जा रही है जी ऊपर। ऐसे मेरे भाइयों, ये भाई मैं भी पार्षद हूँ भाई, 4 बार बन लिया भाई। इनका साफ रवैया सारे आप जानते हो, तो ये है इनका खेल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक साहब चंडीगढ़ बोले और हम अपने हाउस के अंदर बोलेंगे भाई। ये सारे पार्षद हमारे आपके लिए जान दे देंगे भाई। इसलिए तो दिक्कत आ रही है। अरे यार हमको याद कर लो भाई। अरे मेरे भाइयों, 10 जो आए हुए हैं ये तो बोलेंगे भाई, हम तो छत्ती बिरादरी वाले हैं भाई। सुन लो भाई, जब तक छत्ती बिरादरी का स्वाद नहीं लोगे, समझ गए, ठप्पा। छत्ती बिरादरी का लोगे तभी तो बढ़ोगे। कोई पंजाबी में पंजाबी से बन जाऊं या राव साहब से बन जाऊं, सैनी से बन जाऊं, नहीं, छत्ती बिरादरी का लोगे तब तो भी बनोगे आप।
तो भैया मैं छत्ती बिरादरी के अंदर ही बात कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा हाँ बोले वहां पर वो हाउस के अंदर, हम बोलेंगे इस हाउस के अंदर, और आपके लिए जान हाजिर है भैया। अब जब कभी हाउस की मीटिंग होगी तो वार्ड नंबर 4 का मेरा करिश्मा देखना, जरा सुन देख लेना वो भूमि। थैंक यू, आई लव यू, बुलाने का भाई बहुत धन्यवाद।